प्रेज द लॉर्ड। सिटी लाइट वर्शिप में एक और बार, हमारा ऑनलाइन वर्शिप में एक और बार आपको स्वागत करते हैं। आज का खासियत ये है कि आज मदर्स डे है और साथ ही साथ आराधना भी है। संडे का, रविवार का दिन है। हमारा आराधना शुरू होने से पहले कुछ लोग बाइबल तैयारी करना चाहते हैं, कुछ लोग तैयार होना चाहते हैं। उसी के दौरान हम एक बाइबल क्विज करेंगे और वो बाइबल क्विज इस तरह से है कि बाइबल में, वचन में कहाँ किस तरह की मदर्स को हम देख सकते हैं, उनका खासियत के बारे में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर आपको सवाल का जवाब आपको पता है, कृपया आपका जवाब कमेंट्स सेक्शन में आप लिखिए और हम इस क्विज के दौरान कुछ मदर्स के बारे में हम सीखेंगे। आइए क्विज की ओर हम चले जाएंगे। सबको जय मसीह की। अब हम बाइबल में से एक प्रश्नोत्तरी खेलेंगे और आप सब अपने उत्तर नीचे कमेंट्स के बॉक्स में लिख सकते हैं और हर प्रश्न के बाद 15 सेकंड मिलेंगे आपको उस उत्तर को लिखने के लिए और उसके बाद मैं अगला प्रश्न बोलूंगी। पहला प्रश्न है, एक माँ जिसको सिखाने के लिए कोई दूसरी माँ नहीं थी। दूसरा क्वेश्चन, एक माँ जिसको प्यार नहीं मिला। एक माँ जिसको दूसरा मौका मिला। एक माँ जिसने प्रार्थना में मांगा भी और दिया भी। एक माँ जिसने आज्ञाकारी होने को आराम से ज्यादा अहमियत दी। एक माँ जिसने दृढ़ता से परमेश्वर से मांगा और पाया। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों को कुछ नया, कुछ सीखने के लिए मिला है। आइए हम प्रार्थना वचन में जाने से और आराधना में जाने से पहले हम एक क्षण हम प्रार्थना में चले जाएं और हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे बीच में उतर आए। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपकी उपस्थिति के दौरान, परमेश्वर आपकी उपस्थिति की वजह से परमेश्वर हमारे जीवन में जो कोई भी, जो कुछ भी परमेश्वर समस्या से जो गुजर रहा परमेश्वर, सारे समस्या को आपके हाथों में हम सौंपते परमेश्वर। आज की आराधना के दौरान, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारा जीवन में परमेश्वर कुछ सवालों के सामने जो मैं खड़ा हूं परमेश्वर, उस सवालों के लिए परमेश्वर आप मुझे जवाब दें। परमेश्वर हम धन्यवाद करते इस समय के लिए, धन्यवाद करते इस मौका के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर को आराधना करेंगे। सबसे पहला गीत ये है कि प्रार्थना करे, आराधना करे, क्योंकि परमेश्वर अच्छा है, कितना भला है। आइए हम परमेश्वर को इस गीत के द्वारा परमेश्वर को आराधना करें। प्रार्थना करे, मिलके बोलिए, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आइए ताली बजा के परमेश्वर को प्रार्थना करे, आराधना करे, वो
में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर दे आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उससे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उससे अभी। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर। Yes, Lord. प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, बताइए, हमेशा छुटकारा पाए परमेश्वर आप पाएंगे वो छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। हाँ प्रभु, हम छुटकारा पाएंगे क्योंकि तेरे वचन यही कहता है परमेश्वर। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरे दिन तेरे हाथों में है, हमारा उठना बैठना सब उसके हाथों पे है। हालेलुया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। संपूर्ण समर्पण के साथ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया,
सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता, हाँ प्रभु क्या ला सकता, कुछ नहीं हम दे सकते सिवाय की आराधना। ओ शुक्रिया 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 तेरा, ओ शुक्रिया। आराधना करे वो अपने हाथों को उठाकर, ओ तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया शुक्रिया। ओ यीशु शुक्रिया, ओ तेरा शुक्रिया 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 तेरा। यहोवा शम्मा तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। यहोवा शम्मा तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। ये ऐलान को करे परमेश्वर के सामने, तू काफी। शत्रु आके आपसे कहेगा कि कोई नहीं है आपके लिए, ये काफी नहीं है। वो आपके आके कहेगा कि ये आपका अंत है, ये खत्म हो रहा है। नहीं, तू काफी है यीशु, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा ईरे दाता मेरे, बस तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा जो करता चंगा, मेरे चंगाई तेरे। इस बात को विश्वास के साथ ऐलान करें। यहोवा शम्मा तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। यहोवा शम्मा हर जरूरत को संग हो, चाहे तंगी हो, मुसीबत हो, परेशानी कुछ भी क्यों ना हो, बोले तू काफी है, तू काफी है यीशु, तू काफी है मेरे लिए। हाँ प्रभु तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। ओ तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। मेरी हर परिस्थिति में तू काफी है, मेरी बीमारी में तू काफी है, मेरे गरीबी में तू काफी है मेरे लिए। इस वक्त आपके जीवन में काफी है, शैतान आके काफी है, कुछ न कुछ दिखाकर डराने की कोशिश करेगा। हो सकता है इस वक्त जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो आपको आपका बैंक बैलेंस दिखाएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों से वो कह रहा है कि अब तो तेरा नौकरी खत्म, आगे कैसे जिएगा। आपके शरीर के पैरामीटर्स को दिखाकर कहेगा देख तेरा बॉडी कहाँ जा रहा है,
अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालकर दिखाएगा, ये है तेरा भविष्य। लेकिन मेरा वचन, परमेश्वर का वचन कहता है वो मेरे लिए काफी। यहोवा यीरे है, वो मुहैया करता है। यहोवा शम्मा है, वो मेरे साथ रहता है और मेरे हर जरूरत को पूरा करता है। वो यहोवा राफा है, मुझे चंगा करता है। तू काफी है मेरे लिए। अपने अपने मुंह से इस बात को ऐलान करें, यीशु तू काफी है, तू काफी है, यीशु तू काफी है मेरे लिए, यीशु तू काफी है मेरे लिए। ओ यीशु, ओ जीसस मेरे लिए। प्रभु, हम इस वक्त तेरे वचन के आधार पर विश्वास के साथ हमारे आने वाले दिन के ऊपर हम विजय की घोषणा करते हैं। प्रभु, चाहे शैतान हमें कुछ भी दिखाए, हालेलुया, हम सच्चाई में विश्वास करते हैं प्रभु, हकीकत में विश्वास करते हैं। और तेरा वचन ये कहता है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। चाहे शैतान हमें बीमारी से डराए, चाहे शैतान हमें गरीबी से डराए, हम तुझ में संपन्न है प्रभु। तू हमारे लिए मुहैया करता है। हम नहीं डरेंगे प्रभु, हम नहीं डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम में से हर एक व्यक्ति को ये देखकर कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे चलाने वाला हूं। अपने धर्मी दाहिने हाथ से वो हमें पकड़कर चलाता है, विजय की ओर ले जाता है। हमें सिर्फ वचन में विश्वास करना है, शैतान के झूठ में नहीं। हालेलुया। प्रभु, हम अपने आप को तेरे हाथों में इस वक्त समर्पण करते। परमेश्वर, इस वक्त प्रभु हमारे परेशानियों को तेरे हाथों में ले आते, क्योंकि तू हमारे लिए काफी है। तेरे वचन के आधार पर प्रभु हम हमारे जीवन के ऊपर विजय को घोषणा करते हैं। हालेलुया। जीवन और मृत्यु के ऊपर अधिकार हमारे जीभ में तूने दिया है, तेरा वचन यूं कहता है। और हमारे जीभ से तेरे वचन के आधार पर हम विजय की घोषणा करते हैं हमारे जीवनों में। इस हफ्ते हमें से जो बीमार है वो चंगाई को देखेंगे, चंगाई को अनुभव करेंगे। इस हफ्ते के दौरान प्रभु हमारे पॉकेट जो खाली है, हमारे बैंक बैलेंस जो खाली है, अलौकिक रीति से वो भरते हुए हम देखेंगे। परमेश्वर, मुहैया करने वाला तू है प्रभु। हालेलुया। हो विजय की घोषणा करते प्रभु, विजय की घोषणा करते हमारे जीवनों के ऊपर। इस वक्त परमेश्वर हम तुझसे मांगते प्रभु एक डिवाइन प्रोटेक्शन, एक ऐसी सुरक्षा का बाड़ा प्रभु तू हमारे भाई और बहनों को कवर कर परमेश्वर। खासकर वे लोग जो नौकरी के लिए बाहर जाते हैं प्रभु, तू उनको अपनी सुरक्षा से कवर कर परमेश्वर। अपने स्वर्गदूत को भेज कर, जैसे तेरे वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत एक छावनी बनाकर तेरे संतों के चारों तरफ जो तुझ पर भरोसा रखते हैं उनको तू परमेश्वर संभालता है। इस बात को हमारे ऊपर हम ऐलान करते हैं, वचन को ऐलान करते परमेश्वर, वचन की घोषणा हमारे ऊपर करते हैं। हम वचन के आधार पर जिएंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुना। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि आराधना के दौरान आपने परमेश्वर की उपस्थिति महसूस किया। इस वक्त आप जैसे मैंने शुरुआत में मैंने बताया, मदर्स डे है और अब बच्चे अपने मदर्स को धन्यवाद कहने के लिए, थैंक यू कहने के लिए एक प्रोग्राम तैयार किया है। साथ ही साथ उनके साथ साथ हम भी हमारे मदर्स को भी थैंक यू कहेंगे। मीटिंग के बाद आप मदर्स को फ़ोन करें, मदर्स को फ़ोन बताइए कि मैं आपको थैंक यू बताना चाहता हूँ। आइए हमारे बच्चों की ओर, प्रोग्राम की ओर हम चले जाएं।
Song for my mommy. How do you spell it? Give me an M. M. Give me an O. Give me an O. Give me an M. M. What's that spell? If you have a stroller but you're still a rock and roller, you're a mom. You're a mom. If you're tired of doing dishes and you know who Mama Fish is, you're a mom. You're a mom. If you have a lot of fun but your work is never done, you're a mom. Here we go. 1, 2, 3. You're a boss, the driver, the ultimate survivor, a doctor, a cooker, your man brings you a looker. If you work all day but you never get paid, you're a mom. If you need a sick day but instead you're gonna play, you're a mom. You're a mom. First occupation sounds like a sweet vacation, you're a mom. You're a mom. Your living room floor looks like a toy store, you're a mom. You know what I'm talking about. You're the boss, the driver, the ultimate survivor, a doctor, a cooker, your man thinks you're a looker. If you work all day but you never get paid, you're a mom. How do you spell it? Give me an M. Come on. Give me an O. Here now. Give me an M. What's that spell? If you love your mom, let me hear you say, here we go. Here we go. If you love your mom, let me hear you say, here we go. Here we go. You mean the whole world to a little boy or girl, you're a mom. The Bible that you hold can shape these little souls, you're a mom. If you have the most important job in the world, yeah, you're a mom. You're the boss, the driver, the ultimate survivor, a doctor, a cooker, your man thinks you're a looker. If you work all day but you never get paid, you're a mom. You're the boss, the driver, the ultimate survivor, a doctor, a cooker, your man thinks you're a looker. If you work all day but you never get paid, you're a mom. You're a mom. If you work all day but you never get paid, nobody could afford that anyway. Yeah, you're a mom. मैं विश्वास करता हूँ उन बच्चों का प्रोग्राम के द्वारा आपको आशीष मिला होगा। उस गीत का एक बोली ऐसे है कि वो पूरा दिन काम करता है लेकिन उसके लिए तनख्वाह नहीं मिलता। सचमुच हमारे मदर्स को हम बहुत धन्यवाद कहना चाहिए। अभी इस वक्त हम वचन की ओर जाएंगे। वचन आज हमारे बीच में हमारे एक बहुत खास एक पासबान है, पास्टर पॉल मैथ्यूज, डॉक्टर पॉल मैथ्यूज। वो उदयपुर का सीनियर पास्टर है, साथ ही साथ बहुत एक बड़ा संस्था की एक लीडर भी है। हम उनको बहुत बार हमारे कलीसिया में इनवाइट स्वागत किया है लेकिन बहुत बिजी होते हैं, बहुत काम होते हैं, इस वजह से नहीं आ पाया। लेकिन आज लॉकडाउन की वजह से आज हमारे साथ वो जुड़ा हुआ है। वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ कि आप आशीषित होंगे। लेकिन आपको प्रार्थना करने के परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे पवित्र आत्मा मुझसे बात करे और आज परमेश्वर मुझे कुछ बहुत सुंदर वचन को मैं हासिल कर पाए। आइए हम पास्टर डॉक्टर पॉल मैथ्यूज को स्वागत करें। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में आपको मैं प्रेज द लॉर्ड बोलना चाहता हूँ, जय मसीह की बोलना चाहता हूँ। इस अद्भुत समय के लिए, अद्भुत प्रसंग के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ और विशेष करके प्रभु के दास पास्टर चार्ल्स के लिए, सिस्टर शीबा के लिए, सिटी लाइट चर्च के सारे विश्वासी लोग, सब लोग प्रभु यीशु के अद्भुत नाम में मैं आपको एक बार और प्रेमी सलाम कहना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन के अंदर अपन चलेंगे लेकिन उससे पहले अपन प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से आशीषों को मांगेंगे। याद रखिए आज का वचन आपको केवल दिमागी ज्ञान देने के लिए नहीं लेकिन आपके जीवन को परिवर्तित, हाथों और पैरों को रूपांतरित
और आपके आत्मिक जीवन को उठाकर आगे बढ़ाने के लिए प्रभु मुझे और आपको देने जा रहा है। तो तैयार है आप लोग? मिलकर आइए अपन प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके जीवित वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप हमसे बात करते हैं इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपको मौजूद जानकर प्रभु जी हम तुझे सारी महिमा देते हैं प्रभु, और हम तैयार हैं आपके वचन को स्वीकार करने के लिए। हमारे दिल को पवित्र आत्मा आप जगाइए, आंखों को खोलिए, कलाम को खोलिए, ताकि तेरे वचन को सुनकर हम आगे बढ़ सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इन दिनों में प्रेरितों के काम की पुस्तक से मैं सीख रहा हूं, और मेरा यह प्रयास है कि परमेश्वर प्रभु के वचन से मुझे और आपसे क्या कहना चाहता है उसको हम ढूंढें। और मेरी हमेशा तमन्ना यह रहती है किताबी ज्ञान बढ़ाना नहीं, हमारे आत्मिक जीवन को प्रभावी बनाने के क्षेत्र में मैं प्रयासरत रहता हूं। और आगे बढ़ने से पहले एक पृष्ठभूमि में आपको बांधूं। प्रेरितों के काम पहले अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, इंतजार करना, और पिता की प्रतिज्ञा जब तक पूरी ना हो जाए तुम यरूशलेम में ही प्रार्थना करना, और जब तुम पर वो सामर्थ आ जाए तो तुम पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तो 14 आयत में पहले अध्याय में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम, अन्य स्त्रियां और शिष्य लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, प्रभु से पूछ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि शिष्य लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं और एकदम पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता है, आंधी की सी सनसनाहट होती है, लोगों के ऊपर आग की सी जीभें गिरती है, और वे सब नई अन्य भाषाओं में परमेश्वर की बड़ी पढ़ाई करने लगते हैं। आपको और मेरे को याद रखना है कि इस पुस्तक का नाम प्रेरितों के काम है, लेकिन मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूं। न केवल ये प्रेरितों के काम है, ये पवित्र आत्मा के काम भी है, और इतना ही नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह के भी काम है। आप पूछेंगे वो कैसे? इसका लेखक है वैद्य लूका, ठीक है, और इस लूका ने सुसमाचार भी लिखा है, उसी के नाम से लूका रचित सुसमाचार। 2 पुस्तकें नहीं, एक बड़ी पुस्तक के 2 भाग के रूप में है। तो पहले भाग में यीशु मसीह ने अपने शरीर में रहकर पृथ्वी में क्या किया उसका वर्णन है, तो दूसरे भाग के अंदर उसी यीशु ने पुनरुत्थित जी उठे और पिता के दाहिनी ओर बैठे प्रभु यीशु मसीह अब पवित्र आत्मा को भेजकर अपने शिष्यों से क्या करवा रहा है उसका वर्णन है, ठीक है। तो 3 नाम तो हो गए, प्रेरितों के काम, पवित्र आत्मा के काम और यीशु के काम, लेकिन एक और नाम मैं आपको सौंपना चाहता हूं। ये पुस्तक मेरे और आपको करने के लिए निर्देश है। दैट मीन्स, इसका मतलब मुझे और आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए हमारे लिए एक हस्त पुस्तिका के समान, एक हैंडबुक के समान है, ठीक है। तो इसमें जो लिखा है केवल पढ़ने के लिए नहीं है, आपके अनुभव में उतारने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो तीसरा अध्याय में अपन आते हैं, और तीसरे अध्याय के अंदर पहले चमत्कार का वर्णन है, और आपके पास अगर हिंदी बाइबल वहां लिखा है लंगड़े भिखारी का चंगा होना। अब आप पाएंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर अलग अलग समयों पर अलग अलग लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में चमत्कार कर रहे हैं। यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने के बाद 40 दिन तक घूमने के पश्चात पिता के पास चला गया, और उसके स्वर्गारोहण के पश्चात उसने शिष्यों को यह सिखाया, आदेश दिया कि वे जाएं और उसके नाम से चिन्ह और चमत्कार करें और लोगों को परमेश्वर के राज्य की ओर फेरें। तो आप देखते हैं कि आप पाएंगे समरिया में फिलिपुस चमत्कार कर रहा है, तो स्टेफनुस चमत्कार कर रहा है, तो पतरस चमत्कार कर रहा है, तो अनियास जिसने पौलुस की आंखों को दुआ करके खोला वो चमत्कार कर रहा है, उसके बाद बरनबास और शाऊल चमत्कार कर रहे हैं। एक के बाद ये पुस्तक पूरी चिन्ह और चमत्कार से भरी हुई, लेकिन उसका पहला विवरण आपको तीसरे अध्याय के अंदर मिलता है, और इसके अंदर आपको प्रोटोटाइप मिलता है, एक मॉडल मिलता है कैसे मुझे और आपको परमेश्वर के वचन के अंदर बने रहकर चिन्ह और चमत्कार के लिए विश्वास करना है। और आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा और मैं क्लियर कर दूं, चिन्ह और चमत्कार किसी विशेष व्यक्ति की जागीर नहीं है। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय में लिखा है, जो विश्वास करेगा वो ये चिन्ह और चमत्कार को देखेगा, ठीक है। तो आप इस बात को सुनने के लिए, स्वीकार करने के लिए और करने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको 7 बातें प्रस्तुत करूंगा जिसके अंदर से, इस चमत्कार के अंदर से हम मिलकर सीखेंगे और लागू करेंगे। पहली बात, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। ये लोग अपने दैनिक जीवन के अंदर ठहराए हुए समय पर प्रार्थना नित्य करते थे। कोई स्पेशल क्रूसेड, स्पेशल मीटिंग, गॉस्पेल मीटिंग, हीलिंग मीटिंग, रिवाइवल मीटिंग, 40 डे फास्टिंग, 3 डे फास्टिंग, ऐसा कुछ नहीं था। साधारण दिन था,
साधारण प्रार्थना का समय था, साधारण लोग थे, लेकिन असाधारण काम होने जा रहा था। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर मुझे और आपको इन दिनों के अंदर साधारण समयों में तैयार कर रहा है कि असाधारण कार्य मेरे और आपके द्वारा होने पाए। आपके पास डिग्री नहीं होगा, आपके पास बैकग्राउंड नहीं होगा, आपके अंदर सेवा करने की इच्छा होगी, लेकिन परिस्थितियां विपरीत होंगी, घर के अंदर आपको फ्रीडम नहीं होगा। ये सारी बातों के बावजूद आप तैयार हो जाइए। प्रभु आपसे कह रहा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। साधारण दिन, साधारण लोग, साधारण समय, लेकिन असाधारण काम। विश्वास करते तो मेरे साथ बोलिए, साधारण दिन, साधारण लोग, साधारण समय, लेकिन असाधारण काम। आपके विश्वास को इन दिनों में आपको बढ़ाना है। आप कोई बड़े काम को देखेंगे उसके बाद कुछ होगा, ये भूल जाइए। इन दिनों में, हमारे दिनों में, इन्हीं दिनों में परमेश्वर अपने अद्भुत काम को मेरे और आपके लिए करना चाहता है। और जो बाइबल में लिखा है वो सचमुच पूरा होकर ही रहेगा। मेरे और आपके दिनों में, मेरे और आपके हाथों से पूरा होकर रहेगा। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो पहली बात, साधारण दिन, नॉर्मल। कभी कभी आपको लगेगा मैं बहुत आत्मिक हूं, कभी कभी आपको लगेगा मैं इतना आत्मिक नहीं हूं। इसके बीच में भी एक बात आपको बताता हूं, जब आपको लगता है मैं बहुत आत्मिक हूं, वो चेक करना कहीं आपका शरीर तो नहीं, कहीं घमंड तो नहीं, क्योंकि अक्सर परमेश्वर टूटे हुए बर्तनों का इस्तेमाल करता है। उन बर्तनों को जो कहते हैं मैं फिट हूं, रेडी हूं, स्पिरिचुअल हूं, आज कुछ होगा, वो ठन ठनाते हुए और झनझनाते हुए झांझ के समान कई बार रह जाते हैं। खैर छोड़िए उसको, आते हैं पर पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। संडे हो या मंडे, ट्यूसडे हो या वेडनेसडे, सुबह हो या शाम, पारिवारिक प्रार्थना हो या लॉकडाउन के अंदर आपका व्यक्तिगत प्रार्थना का समय हो, परमेश्वर अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। परमेश्वर अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। दूसरी बात, अपन आगे चलते हैं, देखिए वहां पर, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जन्म के लंगड़े को बैठा देते थे। 4 अध्याय में आप आएंगे, उसकी 22 आयत में लिखा है कि वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। इसका मतलब 40 साल से ज्यादा उसकी उम्र थी और 40 साल से वो लंगड़ा था। न जाने कितने साल से वहां वो बैठा था। मैं क्या कह रहा हूं, परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, कितनी भी विषम हो, कितनी भी विपरीत हो, है अनुकूल नहीं हो, परिस्थिति कितनी भी विशालकाय हो, परमेश्वर तब भी कार्य करने को तैयार रहता है। एक समय मेरे जीवन में ऐसा था जब मैं संघर्ष कर रहा था, मुझे लग रहा था प्रभु सारे रास्ते बंद हो गए, क्या होगा, कैसे होगा। और मैं अपने आप से सवाल कर रहा था, प्रार्थना के अंदर परमेश्वर से पूछ रहा था। एकदम मेरे अंदर एक आवाज आई और उस आवाज ने मुझे इस प्रकार बोला, जब जब तुझे लगता है कि सारे दरवाजे बंद हैं, तब भी मेरे पास हजारों दरवाजे खोलने के लिए उपाय है। ओह, मेरे जान में जान आ गई, मुझे ठंडक आ गई, मानो मुझे धन्यवाद देने के लिए मैं मजबूर हो गया। और मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद। जब मुझे लगता है कुछ नहीं हो सकता, प्रभु बोलता है अभी भी हजारों तरीकों से हो सकता है। कितनी खूबसूरत बात, कितनी खूबसूरत बात। असंभव को संभव करने का कार्य परमेश्वर करता है, और वो परमेश्वर छोटी बड़ी विनती के आधार पर नहीं करता है। आज तक आपने बुखार के लिए प्रार्थना किया होगा या केवल खाना खाते समय प्रार्थना किया होगा। इन दिनों के अंदर आप बड़ी बड़ी बातों को प्रभु के सामने रखिए। मैं ऐसा विश्वास करता हूं, मसीही लोगों का सबसे बड़ा पाप परमेश्वर को छोटा आंकना है, यानी कि वो परमेश्वर को उसके लायक महिमा नहीं देते। वो बोलते प्रभु बस इस महीने का इंस्टॉलमेंट आप निकाल दो, बस प्रभु ये काम 2000 रुपये आप दिला दो, प्रभु बस ये महीना निकल जाए। ऐसी दुआएं लेकर हम आते हैं। इसके विपरीत कि परमेश्वर तू अपने लोगों को दे ताकि वे दूसरे लोगों को दे सके। बड़ी दुआओं को न केवल पैसों के मामले में, न नौकरी के मामले, पढ़ाई के मामले, बच्चों के मामले, भविष्य के मामले में, कलीसिया के मामले में, वचन के मामले में, सेवा के मामले में, प्रभु ने मुझे और आपको ये मौका दिया है कि हम विश्वास करके बड़ी बड़ी बातों को विश्वास कर सके। 40 साल से लंगड़ा बैठा था, और अगर आप थोड़ा अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह भी इस लंगड़े को देखकर मंदिर में गया होगा।
आप सोच सकते हैं इस लंगड़े ने यीशु को कार्य करते देखा होगा, क्योंकि वो 40 साल से बैठा है और प्रभु यीशु मसीह तो केवल 40 दिन हुए पिता के पास जाकर। ठीक है, तो शिष्य लोग सोच सकते थे अरे यीशु मसीह ने इसको चंगा नहीं किया तो हम क्यों करें। बहाने बहुत होते हैं। देखो मैंने एक बात देखा है सेवा के अंदर, नहीं करने के बहाने हजार हैं, लेकिन करने का बहाना एक ही है और वही है मुझे करना है। नहीं करना है तो सुबह उठोगे तो लगेगा आज तो धूप है, फिर कल तो बारिश है, फिर परसों तो जून है, न जाने क्या क्या बहाने लोग लेकर आते हैं। आप भी तो बहाने के एक्सपर्ट हैं, आपको दूसरे क्या सिखाए। लेकिन चलते हैं आगे हैं। लोग एक जन्म को के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वे प्रतिदिन, यानी कि मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, पहाड़ कितना भी विशाल काय हो, परमेश्वर डरता नहीं है। परमेश्वर निडर लोगों को ढूंढ रहा है जो विश्वास के साथ परमेश्वर के कार्यक्रम में हाथ बढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे। तीसरी बात, और एक और चीज मैं आपको बोलूं, वॉचमैन नी नामक एक प्रभु के दास थे चाइना के अंदर। बहुत साल अपने विश्वासी जीवन का अधिकांश समय वो जेल के अंदर उन्होंने बिताया। उन्होंने उस जेल में रहकर गहरे गहरे किताबों को उन्होंने वहां पर लिखा। उसमें से एक किताब में उन्होंने इस प्रकार लिखा है वॉचमैन नी ने कि एक विश्वासी के लिए अलौकिक जीवन लौकिक है, यानी कि असाधारण साधारण है एक विश्वासी के लिए, उसमें कोई फर्क नहीं है। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं, इन दिनों में कोई चमत्कार आपके जीवन में हुआ? पिछले महीने में कुछ अद्भुत काम आपके लिए हुआ है क्या? और हुआ तो प्रभु को धन्यवाद हो, आगे मैं बताऊंगा उसका क्या करना है। और नहीं हुआ तो आपको अपने आप से पूछना है क्यों नहीं हुआ, क्या हो गया मुझे। खैर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहाड़ कितना भी बड़ा हो, असंभव मेरे परमेश्वर के लिए संभव है, ये आपको विश्वास करना है। अब तीसरी बात देखिए, जब तीसरी आयत में पढ़ रहा हूं, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना, पतरस और 3:1 में पतरस और यूहन्ना, 3:3 में पतरस और यूहन्ना, 3:11 में पतरस यूहन्ना, 4:13 में पतरस यूहन्ना, 4:19 में पतरस और यूहन्ना, 8 अध्याय में पतरस और यूहन्ना एक टीम बनकर जा रहे हैं। मुझे कहने दीजिए कि इस नए मौसम के अंदर चिन्ह और चमत्कार की सेवकाई एकता में रहने वाले विश्वासियों के समूहों के द्वारा होने जा रही है। एक व्यक्ति महिमा नहीं लेगा, मैं ऐसा कहना चाहता हूं। और अगर आप विश्वास करते तो आमीन बोलिए। एक झुंड के द्वारा प्रभु कार्य करने जा रहा है। अगर पतरस है तो यूहन्ना भी है, अगर यूहन्ना है तो पतरस भी है। पतरस ये नहीं कह सकता मैंने दुआ की इसलिए ये चमत्कार हुआ, वो कहेगा पतरस हम दोनों थे। आगे लिखा है हमने बोला, पतरस और यूहन्ना ने बोला हमारी ओर देख। दुख है मुझे इस बात का कि आज की तारीख में परमेश्वर की कलीसिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो यीशु की महिमा चुराना चाहते हैं और कहना चाहते हैं हमसे दुआ करवाइए, हम दुआ करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, हमें दान भेजिए तो आपका काम हो जाएगा, हमको बस हमारे नंबर जो स्क्रीन पर आ रहा है उसको फोन करिए आपका काम हो जाएगा। प्रभु कहता है पतरस और यूहन्ना मिलकर गुप्त में रहकर प्रार्थना करने वाले, बाहर निडर होकर सेवा करने वाले, या फिर बाहर मुश्किल हालातों में सेवा करने वाले और उनको मदद करने वाले, गुप्त में पीछे रहकर दुआ में उठाने वाले, ऐसे कई हजारों हाथ हैं जो आपको परमेश्वर दे रहा है, जो आपको दिखाई नहीं देते। उनके लिए आपको प्रभु को धन्यवाद देना है। लेकिन याद रखना है आने वाले दिनों में या इन दिनों के अंदर जो चिन्ह और चमत्कार होंगे वो हमारे एकता के भावना के कारण, हमारे टीम वर्क के कारण पूरे होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी लूका 10 के अंदर अपने शिष्यों को जब भेजा ना, 2-2 करके भेजा, एक करके नहीं भेजा, 2-2 करके भेजा। आप सबोपदेशक में भी पाते हैं 2 जन 1 जन से भले हैं। क्यों? क्योंकि जब एक जन थक जाए तो दूसरा उठा। बहुत सारे कारण है इस टीम के। अच्छा है कि हम एक समूह के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक सेना के रूप में हम आगे बढ़ सके। एकला चालोरे परमेश्वर के राज्य में चलता नहीं है। मेरे को और आपको मिलकर हाथ बढ़ाकर परमेश्वर की सेवकाई करनी होगी। तो 3 बात मैंने बताया। एक, साधारण दिन में असाधारण काम होने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बोला मुश्किल से मुश्किल काम भी संभव होने जा रहे हैं। और 3, अभी हमने देखा एक टीम के रूप में मिलकर जब हम काम करेंगे परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। अब 4 आयत में देखिए, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा हमारी ओर देख।
ये शब्द जो है हमारी ओर देख, कई बार अलग अलग प्रसंगों में प्रेरितों के काम के अंदर आपको मिलेगा। हमारी ओर देख मतलब ध्यान से, अन्य बातों को हटाकर, अन्य गड़बड़ियों को हटाकर, अन्य डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर हमारी ओर देख। वो शब्द देखिए हमारी है ना, मेरी ओर देख नहीं, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। कई बार मैं और आप परमेश्वर के सामने आकर हमारे छोटे टुकड़े को मांगते हैं, जबकि परमेश्वर भरपूरी के साथ हमारे झोली को भरने के लिए तैयार रहता है। सोच कर देखिए, परमेश्वर कह रहा है आज मुझे मेरे बेटे के लिए इतना करना है? और आप बोल रहे प्रभु बस एक टुकड़ा, बस एक टुकड़ा। अरे मैंने तेरे लिए भोजन बनाया है, तेरे लिए मेज सजाई है। नहीं प्रभु मेज सजाई कोई बात, मेरे को एक निवाला भी नहीं चाहिए, थोड़ा चाहिए। ऐसा हम जीवन जीते, मिनिमलिस्टिक जीवन है। विश्वासी कम को लगता है कहीं ज्यादा मिल गया तो लोग क्या सोचेंगे। परमेश्वर के वचन में ऐसा नहीं। लेकिन आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं 6ठी आयत में लिखा है, तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। अगली बात चिन्ह और चमत्कार की सेवकाई के अंदर, इन दिनों के अंदर जब प्रभु आपको तैयार कर रहा है, परमेश्वर आपसे वो नहीं मांगेगा जो आपके पास नहीं है। सुन लो आप एक बार और, परमेश्वर आपसे वो नहीं मांगेगा जो आपके पास नहीं है, वो ही मांगेगा जो आपके पास है। हमने आज तक क्या किया मालूम, इसको समझा नहीं। हमने क्या बोला, प्रभु थोड़ा और पैसा होता तो, प्रभु एक मंजिल का और मकान होता तो, प्रभु अगर एक और कमरा मेरे घर में होता उसको मैं प्रेयर रूम बना देता। एक क्या 3 कमरे और हो गए, अभी तक ना रूम बना है ना प्रेयर हुआ है, इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ, रहने भी लग गए। खैर यहां देखिए, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। मूसा तेरे हाथ में क्या है? प्रभु पूछो मत, एक लाठी है, बस उसको लेके घूम रहा हूं जंगल में, 40 साल हो गया, और वो भी मेरी भेड़े नहीं, मेरे ससुरा जी की भेड़े। तेरे हाथ में क्या है? लाठी है, मुझे दे। प्रभु लाठी ले लो, प्रभु को दिया। वही लाठी छुटकारे की लाठी बन गई। वही लाठी ने लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा। वही लाठी उस पार निकल गई। वही लाठी न जाने कितने अद्भुत अद्भुत चमत्कारों की गवाह वो लाठी बन गई। विधवा स्त्री तेरे पास क्या है? नबी ने पूछा, थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा तेल, मुझे दे, और मुझे दे, और तू और तेरा खानदान, तेरा घराना अद्भुत रीति से प्रबंध तुम्हारे लिए होने जा रहा है। तेरे हाथ में क्या है बच्चे? 5 रोटी 2 मछली है, मम्मी ने दी, मुझे दे, ताकि मैं तुझे 5000 पुरुषों, कितनी और स्त्रियों और अन्य बच्चों को तृप्त कर 12 टोकरी बचाकर मैं तुझे देना चाहता हूं। कितना समय तक आप ये कहते रहेंगे? एक बिल्डिंग होता तो, एक कार होती तो, काश कि मैं दिल्ली में होता तो, या मैं फॉरेन में होता तो, या मैं कनाडा में होता तो। प्रभु बोल रहा है तू जहां है वहां पर वफादार रहने के लिए तैयार है क्या? जो तेरे पास नहीं है वो प्रभु नहीं मांग रहा, जो तेरे पास है उसे प्रभु मांग रहा है। तुझे खाली करने के लिए नहीं, लेकिन तुझे भरने के लिए और तेरे द्वारा दूसरों को भरपूर करने के लिए। जोर से बोलिए हालेलुया। ओके, आगे चलते हैं। परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। क्या है पतरस और यूहन्ना के पास? यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। अब 7 आयत में अगला नियम, कुछ भी बोलिए आप, चिन्ह और चमत्कार के इस युग के अंदर, इस माहौल के अंदर, इस मौसम के अंदर प्रभु क्या सिखा रहा है मुझे और आपको। अगला नियम 7 आयत देखिए, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। उसने उसका, यानी कि पतरस ने उसका, भिखारी का दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया, और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। और 2-3 बार लिखा है वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता वो उनके साथ मंदिर में गया। 9 में वापस लिखा है सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर। हालेलुया बोलिए, विश्वास से बोलिए हालेलुया। क्या लिखा है देखिए वहां पर, कार्य परमेश्वर ने किया। सुना ध्यान से, कार्य परमेश्वर ने किया, लेकिन हाथ
पतरस का था, हाथ पतरस का था। हमारी दुआ क्या होती है मालूम? प्रभु तू कर, प्रभु तू उतरा उतरा उतरा। प्रभु बोल रहा है मैं उतर कर आ गया, वापस ऊपर भी आ गया मैं। हम सोचते परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा। प्रभु बोल रहा है मैंने मेरे स्वर्ग का सर्वश्रेष्ठ दे दिया तुम्हें, और उसके पश्चात पवित्र आत्मा भी तुम्हें दे दिया। अब बारी तुम्हारी है, तुमको काम करना है, तुमको उठना है, तुमको जागना है, तुमको भागना है, तुमको सेवा करना है, तुमको मेरी महिमा करना है। पतरस का हाथ, परमेश्वर का काम। परमेश्वर और मनुष्य रिस्क लेने वाले। किसी ने इस प्रकार बोला, और मैंने मेरी डायरी में लिख के रखा है, विश्वास का पर्यायवाची जोखिम है, जोखिम उठाना है, जोखिम उठाना है। यानी कि वो करोगे जिसमें जोखिम नहीं है तो फिर वो विश्वास ही नहीं है। उदाहरण के लिए आपके हाथ में 50,000 है और आप 40,000 का एक कमरा बनाना चाहते हैं, तो विश्वास नहीं हुआ। उसमें विश्वास की क्या जरूरत है? 50,000 आपके पास है, 40,000 का आप कर रहे हो काम, तो विश्वास थोड़ी ना हुआ। विश्वास तो तब हुआ जब 40,000 आपके पास है और 4 करोड़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु की महिमा के लिए। खैर मैं लौट कर आता हूं। यहां देखिए, विश्वास जब 10 या 11 शिष्य नाव में बैठे हैं, विश्वास पानी पर पैर रखने को तैयार हो जाता है और कहता है मैं करूंगा। विश्वास असंभव को पकड़ लेता है। हाथ पतरस नहीं बढ़ाएगा तो लंगड़ा खड़ा नहीं होगा। मुझे कुछ लोगों से कहना है जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जो दुआ करते जा रहे हैं लेकिन हाथ नहीं बढ़ा रहे। मैं कहना चाहता हूं आपकी दुआ के साथ सेवा का हाथ बढ़ाइए, अद्भुत काम होने जा रहा है। विश्वास का हाथ बढ़ाइए, विश्वास का पैर बढ़ाइए। जो सेवा प्रभु ने आपके दिल में दी है, आप जो सोच रहे हैं ना ऐसा होना चाहिए, कुछ लोगों के पास पूरा आउटलाइन है कैसे होना चाहिए, चर्च कैसे चलना चाहिए, आराधना कैसे चलना चाहिए। मैं तो उन लोगों से कहता हूं भैया आइडिया की कमी नहीं हमारे पास, करने वालों की कमी है। आइडिया ला रहे हो तो करोगे तो बोलो आप, नहीं हम करते नहीं, हम तो आइडिया देते। अरे भैया समय बदल गया है, मैं आपको लौटा कर लेकर आना चाहता हूं। हाथ पतरस का है, काम परमेश्वर का है। आप जोखिम उठाने के लिए तैयार है क्या? आप जो आपसे नहीं बन पड़ता उसके लिए भी प्रभु की महिमा के लिए करने के लिए तैयार है क्या? आप कहने के लिए तैयार है कि ये मेरा कंफर्ट जोन में तोड़ दूंगा, मेरे को जो अच्छा लगता है, जिससे मैं परिचित हूं, जिनसे मैं परिचित हूं, उनके बजाय, उनके अलावा भी बाहर निकलकर मैं परमेश्वर की खिदमत करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, मुस्कुराने के लिए, दुआ करने के लिए मैं तैयार हूं। कुछ लोग गाना गाने के लिए तैयार है, लेकिन गाना गाने के बाद जिनके साथ गाना गा रहे हैं उनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार है। ये प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री है, मंच की सेवकाई हमको तोड़कर परमेश्वर की खिदमत के लिए, लोगों की खिदमत के लिए हमको मैदान में उतरना पड़ेगा। हाथ पतरस का था लेकिन काम परमेश्वर का था, ये भूलना मत आप। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। एक बार रिवाइंड कर ले अपन, कितनी बातें कही अपन ने। पहली बात हमने बोला साधारण दिन में साधारण लोगों से चिन्ह और चमत्कार होंगे। नंबर 2, बड़े से बड़ी मुश्किलें भी हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेंगी, क्योंकि हम असंभव को भी संभव करने वाले परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तीसरी बात हमने देखा टीम वर्क। अकेला सब मेरे को देखो, मेरे लिए ताली बजाओ, पोस्टर मेरा ही छपेगा, फोटो मेरा ही डालना, और वो भी हाईलाइट होना चाहिए और किसी का नहीं आना चाहिए, फोन नंबर भी मेरा ही डालना उसमें, ऐसे नहीं। टीम वर्क के साथ परमेश्वर की महिमा होगी। अगली बात, चौथी बात हमने देखी, जो हमारे पास नहीं है उसे परमेश्वर नहीं चाहता, जो हमारे पास है उसे ही परमेश्वर चाहता है। पांचवी बात हमने भी देखी, पतरस का हाथ है और परमेश्वर का काम है। ठीक है, पतरस का हाथ है और परमेश्वर का काम है। आपको बाहर निकलना पड़ेगा। एक बात और मैंने मेरे छोटे अनुभव में सीखी है, अक्सर परमेश्वर आपको और मुझे हमारी प्रार्थनाओं का ही जवाब बनाता है। सुनिए एक बार और, जो प्रार्थना आप कर रहे हैं ना, उसका जवाब परमेश्वर आपको ही बनाना चाहता है, क्योंकि ये बोझ आपको दिया प्रभु ने, दूसरों को थोड़ी ना दिया। अगर किसी बच्चों की सेवा करने का बोझ आपको है तो आप वेट मत करो कि कोई हेलीकॉप्टर से उतरेगा और बच्चों की सेवा करेगा। बोझ आपको मिला है, आपको खड़े होना है। हाथ पतरस का है, काम परमेश्वर का है। छठी बात, परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया।
परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। लेकिन छठी बात मैं आगे बताता हूं आपको। 12 आयत में देखिए, ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो, मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। जब चमत्कार हो गया, ये लोग महिमा नहीं ले रहे, ये लोग मिलकर बोल रहे, हमने नहीं किया, हमारे यीशु ने किया जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया। आगे कहेंगे, तुमने जिसे क्रूस पर चढ़ाया उसी ने ये कार्य मेरे और आपके लिए किया। समझ रहे हैं आप इस बात को? गहरी बात, खूबसूरत बात। जब भी चमत्कार हो, चिन्ह हो, आशीष हो, छुटकारा हो, मुझे और आपको गवाही में परमेश्वर को महिमा देना है। हमारी आदत क्या मालूम? प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ, मैंने पास्टर साहब को बोला, पास्टर साहब ने प्रार्थना किया और मैं चंगी हो गई। यीशु का नाम ही नहीं आया। नहीं, मुझे और आपको सीखना है, महिमा यीशु को देना है। बोलिए, महिमा यीशु को देना है। एक बार और बोलिए, महिमा यीशु को ही देना है। अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर भी कार्य करने के लिए तैयार है, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देगा। और इसके विपरीत जो उससे निरंतर महिमा देते हैं, परमेश्वर उन्हें उपयोग करने के लिए तैयार है। परमेश्वर उन्हें मैं समझ नहीं पाता हूं कि कैसे लोग प्रभु की महिमा चुराने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे देखो, है लोग बोलते हैं, छोड़िए, खैर उधर जाना ही नहीं चाहता हूं। मैं तो ये कह रहा हूं, पतरस और यूहन्ना ने कहा, हम ही ने अपनी सामर्थ्य भक्ति से, बहुत अच्छी बात लिखी 12, हम ही ने हमारी सामर्थ्य भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य नहीं बनाया, परंतु अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की है। यीशु की महिमा की। छठी बात ये थी, महिमा यीशु की होनी चाहिए साहब, तब जाके प्रभु को महिमा मिलेगी और आपके जीवन में निरंतर काम होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। आखिरी बात, एक और बात, जब ये चमत्कार हो गया, चमत्कार होने के पश्चात पतरस ने यह मौका ढूंढकर प्रेरितों के काम के अंदर एक जोरदार भाषण, एक वचन उनको सिखा दिया कि क्यों हुआ, किसने किया, इसका नतीजा क्या है और इसका परिणाम क्या होना चाहिए। कुल मिला के उसने यीशु को मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, पुनरुत्थित, पवित्र आत्मा को भेजने वाला, ये गवाही देने के पश्चात बोल दिया, अब तुमको मन फिराने का समय आ गया है। 2 अध्याय में भी उसने संदेश दिया था, 3 अध्याय में फिर से संदेश दे रहा है। मुझे कहने दीजिए, 7वीं बात, मुझे और आपको हमारे जीवन में होने वाले हर चमत्कार का फायदा उठाकर यीशु ही प्रभु है, इस संदेश का ऐलान करना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय की 31 आयत में लिखा है, मैं पढ़ता हूं आपको, 20 का 30 और 31। यीशु ने और भी, यूहन्ना 20 का 31 और 31, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए, सुनो, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये इसलिए चमत्कार इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। मेरे और आपके जीवन में जब चमत्कार होंगे, ये इसलिए होंगे कि जमाना विश्वास करे कि यीशु ही प्रभु है और उस पर विश्वास करने के द्वारा वे भी, जैसे मैंने और आपने जीवन पाया है, वे भी जीवन पा सके। आप समझ रहे हैं क्या? चमत्कार होने के बाद मेरा नंबर ले लो, मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो, मेरे सेक्रेटरी से बात कर लेना, ऑफिस में डायल कर देना। ये बातें पतरस और यूहन्ना ने नहीं बोली, पतरस ने और यूहन्ना ने इतना ही बोला, यीशु यीशु। ये पूरा अध्याय आप पढ़िए, खूबसूरत संदेश है इसके अंदर, और भी आगे है, लेकिन मैं यही रुकना चाहता हूं। चिन्ह और चमत्कार का मौसम, अद्भुत काम का मौसम, असाधारण काम, साधारण लोगों से साधारण दिनों में साधारण समयों में होने का काम। मुझे और आपको प्रभु ने गवाह बनने के लिए बुलाया है। प्रेरित 1:8 में लिखा है, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, न केवल तुम हिलोगे, न केवल तुम डुलोगे, लेकिन तुम मेरे गवाह ठहरोगे। गवाही देना है, गवाह बनना है, गवाही देना है, और हर मौके पर देना है। एक आयत और मैं आपको देता हूं, कुलुस्सियों की लिखी हुई पत्री, उसके 4 अध्याय की 5 आयत में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से
व्यवहार करो, उसका बैकग्राउंड यह है कि तुम उनके सामने यीशु की गवाही दे सको। भाई और बहनों, प्रभु के प्रियो, आपको और मेरे को गवाही देनी है, आपको और मेरे को गवाह बनना है। आपको और मेरे को प्रभु की महिमा चर्च के 4 दीवारों के अंदर नहीं, और वैसे भी है इन दिनों में चर्च के 4 दीवार में नहीं है, लेकिन मुझे और आपको गवाही देनी है, गवाह बनना है और प्रभु के नाम की खिदमत करना। और अगर आप इसके लिए निर्णित हैं, इसके लिए आप तैयार हैं, इसके लिए अपने आप को आप समर्पित करते हैं, तो आपके जीवन में जो प्रेरित के काम की पुस्तक के अंदर हुआ, आपके लिए और मेरे लिए भी पूरा होने जा रहा है। हालेलुया। याद रखिए, साधारण लोगों से असाधारण काम होने जा रहे हैं, बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं, मिलकर काम होने जा रहे हैं। जो हमारे पास नहीं है उसके द्वारा नहीं, जो हमारे पास है उसके द्वारा काम होने जा रहे हैं। उतना ही नहीं, यीशु को महिमा मिलने जा रही है और इसका लाभ उठाकर हम दूसरों को यीशु की गवाही देने जा रहे हैं। प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। परमेश्वर पिता, तेरे वचन में जो लिखा है वो सच्चा है, वो पूरा होता है और हमारे दिनों में पूरा होने जा रहा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, जो लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनके जीवनों में प्रभु ये वचन प्रभु चरितार्थ हो जाए, उनके जीवन में उतर जाए, इसी मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मैं कहता हूँ प्रभु जी, चिन्ह और चमत्कार इनके आम दिनों में होना शुरू हो जाए। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, इनके जीवनों में अद्भुत काम शुरू हो जाने पाए। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, इनकी दुआओं से बीमार चंगे हो जाने पाए। और हाँ प्रभु, अगर इनमें कोई बीमार है, वे चंगे इसी वक्त हो जाने पाए। इनके घर आशीषित हो जाए, परिवार आशीषित हो जाए, वैवाहिक जीवन आशीषित हो जाए, नौकरी आशीषित हो जाए, और जहां भी ये रहे तेरी खिदमत करते रहने वाले ये बनने पाए। और प्रभु, हम प्रार्थना करते जो हमारे पास है उसे तेरे हाथ में हम देते, ताकि तू उसे इस्तेमाल कर कर देश और विदेश में तेरे स्वयं की महिमा हमसे तू करवा सके। प्रभु, हम कई बार अपने आप को छोटा आंकते हैं, कई बार आपको भी छोटा आंकते हैं, लेकिन इस वचन से हम सीख रहे हैं साधारण लोगों से ये काम होने जा रहा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सामर्थ्य यीशु, कोटि कोटि धन्यवाद। हम अपने आप को कहते हैं प्रभु, हे मेरे मन तू व्याकुल मत हो, हे मेरे मन तू निराश मत हो, तू जाग, परमेश्वर के बड़े कामों को करने के लिए तू तैयार हो जा। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि जब हम विश्वास के साथ हमारे दाहिने हाथ को सेवा के लिए बढ़ाएंगे, तू तेरा दाहिने हाथ बढ़ाकर उस कामों को करेगा जो जमाने ने नहीं देखा है। यीशु की अद्भुत महिमा होने जा रही है, यीशु का राज्य आने जा रहा है, यीशु की महिमा होने जा रही है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। नासरी यीशु के नाम से ब्लेसिंग की घोषणा करता हूं, कोई कमी नहीं रहने पाए, इतना इनके पास हर मंडल में रहे कि दूसरों को पोषित करने वाले ठहरने पाए। तेरी महिमा होने जा रही है, इसलिए धन्यवाद। एक बार और आपको महिमा देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू पास्टर पॉल मैथ्यूज उस वचन के लिए। सही, सचमुच, हाँ, अलौकिक बातों को आज इस दिन, इन दिनों में, इस हफ्ते में हम जरूर हम पाएंगे। इस विश्वास के साथ हम आखिरी प्रार्थना और आखिरी बेनेडिक्शन करें। आइए हम सब मिलकर बेनेडिक्शन करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की अनुग्रह हम में से हर एक व्यक्ति के ऊपर, और आने वाले इस हफ्ते में अलौकिक बातों को देखने के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हम सब मिलकर बोलते हैं आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। अगला हफ्ता आप सबके साथ हम एक और बार मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।